हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई फ़ाइल है हमारी बहुत हैवी हो गई है और वो खुल नहीं पा रही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक फ़ाइल बहुत चलती रहती है और उस पर बहुत सारे लेटर लगते रहते हैं, बहुत सारी नोटिंग होती रहती है, बहुत सारी ड्राफ्टिंग होती रहती है। तो वो फाइल हमारी हैवी हो जाती है, यानी बड़ी एमबी की बन जाती है, जिस कारण वो फाइल खुलने में टाइम लेती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरी फ़ाइल है, तो ये फाइल अगर मैं खोलने को बैठता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि ये 2-3 मिनट भी ले जाती है फाइल खुलने में। बाकी जबकि सभी फाइलें, जो छोटी छोटी फाइलें हैं, वो जल्दी खुल जाती हैं। तो ये फाइलें खुलने के कारण ये नहीं कि आपका नेट स्लो है या कुछ अन्य कारण है, ये फाइल इतनी हैवी हो चुकी है, खुलने में टाइम लेगी। ठीक है। जिस प्रकार से हम हार्ड फाइलों में देखते हैं कि एक फाइल भर जाती है, दूसरी फाइल बना लेते हैं और उस पर लिख देते हैं फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। अब इस पर हम काम कैसे करेंगे? तो इस पर हम काम करने के लिए क्या करते हैं कि अब मान लीजिए ये फाइल मेरी खुल नहीं पा रही क्योंकि ये हैवी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, आप इसी फाइल पर जाइए जहाँ पर भी आपकी फाइल इनबॉक्स में पड़ी हुई होगी, तो आप अपनी फाइल पर जाइए। अब जैसे बाई चांस मेरे पास ये फाइल नहीं खुल पा रही थी, मेरी ये फाइल थी। अब इस फाइल पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। इस फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं कर लूँगा क्रिएट पार्ट कर लूँगा। तो उसी नंबर की, जिस फाइल का नाम ये है 71/2025 नाम है फाइल का, तो इसी नाम की दूसरी फाइल यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 02। तो यहाँ पर मैंने 02 लिख दिया है। 02 लिखने के बाद नाम वही रहेगा, है ना, फाइल का नाम यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बस इसका पार्ट 1 बन जाएगा, है ना। तो देखिए, सेव में क्लिक कर दिया मैंने। सेव में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टीओसी भी नहीं लगी हुई है, ना ही ड्राफ्ट में लगे हुए हैं एक भी, ना ही नोटिंग लगी हुई है। और जबकि उस फाइल में क्या है कि लगा हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये मेरी पुरानी फाइल है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिंग लगी हुई है, टीओसी भी लगा हुआ है, ड्राफ्ट भी लगे हुए होंगे। तो अब मान लीजिए मेरी फाइल खुल नहीं पा रही थी, तो ये बहुत भारी हो गई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे लेटर नोटिंग लगी हुई थी। अब उसी नाम की देखिए, यहाँ पर 71/25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 71/2025 लिखा है और पार्ट 1 लिख गया है, क्योंकि अब ये इसी फाइल की दूसरी फाइल बन गई है। तो हमें सर्च करने में भी आसानी होगी, है ना। फाइल 1 फाइल 2 के नाम से हम जैसे रखेंगे तो हमारी फाइल भी तेज़ी से खुल जाएगी, तो काम भी तेज़ी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसी प्रकार से खुलेगी नहीं फाइल हमारी, जब हमारी फाइल खुलेगी नहीं तो हमें काम करने में लेट लपेट होगा। तो हमें उस चीज़ से बचने के लिए हम क्रिएट पार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिस कारण हम इस प्रॉब्लम से, ना खुलने वाली फाइल की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि हम क्या करेंगे जिससे हमारी फाइलों पर जल्दी काम हो और फाइलों पर ज़्यादा टाइम न ले। अगर टाइम लेगा तो फिर क्या मतलब हो गया ई ऑफिस में काम करने का, है ना। तो यही आपका यूज़ है, क्रिएट पार्ट आप करेंगे फाइल में तो आपकी फाइलों के जो पार्ट हैं वो इससे अलग होते हुए चले जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।